वेलकम टू माय चैनल। आज क्या पकाएं? आज हम बनाने जा रहे हैं दलीम, जो कि है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बड़े ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो आपने इसको रेसिपी को नोट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये रेसिपी आपसे मिक्स ना हो पाए। सो एवरीवन, यहाँ हम ले लेंगे दालें। मसूर की दाल लेनी है, चने की दाल लेनी है, माश की दाल लेनी है और आपने लेना है दलिया। ये सब आपने बराबर की क्वांटिटी में ले लेनी है और मैंने यहाँ आधी आधी प्याली ली है। इसको मैं अच्छी तरीके से अच्छा साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद मैं भिगो दूँगी। आपने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देना है। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे 1 अदद प्याज। प्याज आपने इसके अंदर ऑयल के अंदर ऐड करनी है और इसको इस तरीके से कर लेना है ब्राउन। प्याज ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है जो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। इसको हम सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो कि मैश किए हुए हैं, इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर नमक, हस्ब ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, जस्ट ये पिसे हुए मसाले जो है अभी ऐड करेंगे। बाकी के मसाले ज़्यादा हम एंड में ऐड करेंगे, तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना है, एंड तक ज़रूर वॉच करना है। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन, और चिकन लेना है आपने बोनलेस। ये हाफ़ के जी से ऊपर है, चिकन ज़्यादा है। ये हमने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छी तरीके से चिकन को हमने भून लेना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालें। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने चिकन को अच्छे तरीके से मसाले के अंदर भून ज़रूर लेना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि वो दालें जो हमने तकरीबन 2 घंटे से भिगोई हुई थी, वो हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हम तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर ऐड कर रहे हैं। और 1.5 लीटर पानी के ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ही हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। याद रखिए कि आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ना है। तकरीबन हम इसको 1.5 से 2 घंटे तक पकाएंगे, इसलिए आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी है, दम वाली फ्लेम। दम वाली फ्लेम के बाद पकने के बाद ये देखें इसकी कंडीशन जो है वो ये है। गोश्त जो है बिल्कुल इसके अंदर सॉफ्ट हो चुका है और दाल ऑलमोस्ट घुल चुकी है इसके अंदर। फिर हमने इसके अंदर ब्लेंडर को यूज़ करना है। ब्लेंडर के अंदर डाल के आपने जस्ट 2 से 3 सेकंड के लिए इसके बटन को प्रेस करना है, ब्लेंड करना है। जस्ट दालें जो हैं वो एकदम बारीक हो जाएं और पिस जाएं, लेकिन जो बोटियाँ हैं वो ज़्यादा ना पिसें। बोटियाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो बोटियाँ अभी भी आपको यहाँ उसके चंक्स नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से ये देखिए मोटी मोटी बोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो इसी का अब हमने रेशा बनाना है और रेशा हम इसी चम्मच की मदद से बनाएंगे। अगर आप लकड़ी वाला चम्मच यूज़ करते हैं जिसको हम डोई भी कहते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, आप वो यूज़ कर लें। इस तरीके से आपने इस चम्मच को इस तरह से हिलाते जाना है और बोटियों को रेशा बनाते जाना है। देखें ऑलमोस्ट रेशा जो है बड़े मज़े का बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसको रेशा बनाई जाएँ, गोल गोल घुमाई जाएँ और बोटियाँ जब तक बिल्कुल बारीक पीसने जाती तब तक आप घुमाई जाएँ। यहाँ हम ले रहे हैं जी सारे मसाले जात, जो गर्म मसाले जात होते हैं वो सारे आपने मिक्सी में डालकर साबुत गर्म मसालों को पीस लेना और पीसने के बाद इसके ऊपर एंड पे डाल देना और इसको भी अच्छी तरीके से आपने 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको घोटा लगाना है चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपने इसके लिए तड़का तैयार करना है। तड़का रखने के लिए हम ऑयल के अंदर डालेंगे 2 अदद प्याज। 2 अदद प्याज का आपने तड़का पूरा नहीं लगाना, हमने इसके अंदर से आधा प्याज जो है वो ब्राउन करके उठा लेना है गार्निशिंग के लिए। और बचा कुचा जो थोड़ा सा प्याज है वो बिल्कुल थोड़ा सा आपने उसका तड़का लगा देना है। तो गार्निशिंग के लिए हम प्याज ले लेंगे क्योंकि हलीम में प्याज की ये जान होती है, हलीम की जान होती है ये प्याज। तो इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है गार्निशिंग के लिए। यहाँ मैं अदरक, लीमू और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये भी बेसिक हैं इंग्रेडिएंट्स गार्निशिंग के हलीम के लिए। तो ये जो प्याज बच गया है हम इसको ले जाएंगे सीधा हलीम के ऊपर। यहाँ पे गरम गरम हलीम के ऊपर हमने इसका तड़का लगा देना है। तो ये हलीम जो है यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको यूज़ करें, सर्व करें, खाएं। मज़ेदार हलीम है, बहुत ही ज़बरदस्त हलीम ये बनकर तैयार हो चुका है, रेशेदार चिकन हलीम। तो ये देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे और एंड पे आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी बेटी का रिव्यू भी ज़रूर देंगे। हेलो, ये बनाया है मेरी मम्मा ने। दलीम